नमस्कार। आज हम आपके लिए दुकान अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि के वास्तु से संबंधित कुछ बिंदु लेकर आए हैं। हमारे व्यापारिक बंधुओं की अक्सर ये मांग रहती है कि इस विषय पर कुछ आप वीडियो बनाएं कि किस तरह से दुकान का निर्माण किया जाए और उसमें क्या क्या वास्तुगत जो विशेषताएं हैं वो उसमें शामिल हों। तो आज हम बहुत संक्षेप में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लेकर, दुकानों को लेकर, कार्यालयों को लेकर कुछ बिंदु बताने जा रहे हैं। आशा है कि व्यापारी बंधु इसके आधार पर अपने प्रतिष्ठानों का निर्माण या पुनर्निर्माण अथवा कुछ संशोधन कर मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है उसकी दिशा क्या हो। तो आमतौर पर दक्षिण दिशा को व्यापारिक प्रतिष्ठान की मुख्य दिशा माना जाता है। कहा जाता है कि यदि निवास करना है तो पूर्व, उत्तर और ईशान कोण में करें, और यदि व्यापार करना है तो दक्षिण और आग्नेय दिशा में चले जाएं, तो वहां हमें लक्ष्मी का वास मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की। तो सबसे पहले व्यापारिक प्रतिष्ठान दुकान अथवा कार्यालय हो, हम इसमें फैक्ट्री को शामिल नहीं कर रहे हैं। हम इसमें अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे सिनेमा हॉल है, फैक्ट्री है या अन्य बड़े जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको शामिल इसमें नहीं कर रहे हैं। हम केवल छोटे कार्यालय और दुकानों को, शोरूमों को इसमें शामिल कर रहे हैं। उन्हीं के आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो फैक्ट्री और सिनेमा हॉल और बड़े प्रतिष्ठानों के लिए अलग से एक वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल हम दुकान पर बात करते हैं, कार्यालय पर बात करते हैं। तो व्यापारिक प्रतिष्ठान जो बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले ध्यान ये रखा जाए कि वह चौकोर हो, चौरस हो। चौकोर का मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, आयताकार भी हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। परंतु ध्यान एक रखें, बिल्कुल आगे और पीछे की भुजाएं समान नहीं हो। द्वार की तरफ थोड़ा चौड़ा हो, चौड़ाई लिए हुए हो, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं नाहरमुखी हो। तो व्यापारिक प्रतिष्ठान नाहरमुखी अच्छा होता है और रिहायशी गौमुखी अच्छा होता है। तो हम नाहरमुखी व्यापारिक प्रतिष्ठान चुने और बनाए। यदि भूमि ऐसी नहीं है और भूमि बिल्कुल चौकोर है, एकदम बिल्कुल बराबर नाप की भूमि है, तो जब हम प्रतिष्ठान बना चुके हैं तो उसमें आप जब प्लास्टर कर रहे हो तो आगे से पीछे के प्लास्टर के रेशो को बढ़ाते चले जाएं, तो पूरी दुकान में कम से कम 1 से 2 इंच का अंतर आ जाएगा। अर्थात 1 से 2 इंच दुकान आगे से चौड़ी और पीछे से सकड़ी हो जाएगी, क्योंकि आगे हम प्लास्टर कम लेंगे और पीछे उसको बढ़ाते मोटा करता चले जाएंगे तो दुकान यूं हो जाएगी। ठीक है, बजाय बिल्कुल बराबर आने के यूं हो जाएगी, सामने से चौड़ी। वो बेशक दिखाई नहीं देगी, लेकिन वास्तु की दृष्टि से वह बिल्कुल सही हो जाएगी। तो पहला काम तो अपने को ये करना है, यदि नई बना रहे हैं तो बनावट में ही हम आगे से थोड़ी चौड़ी, पीछे से सकड़ी ले लें। और यदि पुरानी दुकान है और उनको रिनोवेट करवा रहे हैं तो अब उसके प्लास्टर में फेरबदल कर सकते हैं। और यदि आप प्लास्टर भी नहीं करवा रहे हैं, रिनोवेट भी नहीं करवा रहे हैं, तो फर्नीचर बनवा रहे हैं, तो फ्रेम इस तरीके से बनवाएं कि आगे का फ्रेम थोड़ा सा दीवार से लगा हुआ हो और पीछे का फ्रेम थोड़ा सा दीवार से उठा हुआ हो, तो आपकी दुकान आगे से चौड़ी और पीछे से सकड़ी हो जाएगी। वास्तु का पहला नियम, पहला सिद्धांत यहां लागू होता है। अब दूसरी बात आती है कि जो दुकानदार है या मालिक है, ऑफिस का जो मुखिया है, वो बैठे कहां और किस स्थिति में बैठे। तो दूसरा बिंदु आता है कि वह उत्तरमुखी दुकान यदि है तो उत्तरमुखी दुकान का जो फर्श का ढाल है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ढाल की, दुकान की। फर्श का ढाल जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर हो या पश्चिम की ओर। ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर हो। कब? जब दुकान उत्तरमुखी हो।
और यदि दुकान दक्षिणमुखी है तो भी ढाल जो है वो उत्तर और पूर्व की ओर हो। अब यहां पर है कि इस दुकान में बैठे कौन, तो दीवार जो व्यापारी है, जो दुकान का मालिक है, वो वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम की दीवार से थोड़ा सा हटकर बैठे। वायव्य कोण में उत्तर पश्चिम की दीवार से, उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य कोण माना जाता है, उससे थोड़ा सा हटकर वो बैठे तो उनको लाभ होगा। इसके बाद आता है कि कैश बॉक्स कहां रखें, गल्ला कहां रखें। तो पहला नियम तो गल्ले का यह है कि हमेशा गल्ला दाईं तरफ रखें और जब वो खुले तो उसका मुख उत्तर की दिशा में हो, क्योंकि उत्तर की दिशा जो है वो कुबेर की दिशा मानी जाती है और कुबेर धनपति हैं। कुबेर की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो कभी खाली नहीं रहेगा, हमेशा भरा रहेगा। माता लक्ष्मी की सदैव कृपा रहेगी। तो हमेशा गल्ला दक्षिण में उत्तर की तरफ खुलती हुई दिशा में गल्ले को रखें, कैश बॉक्स को रखें। तो आप ये माने कि आपके यहां समृद्धि ही समृद्धि होगी, महालक्ष्मी की अपार कृपा होगी। अब हम तीसरी बिंदु पे आते हैं कि यदि दुकान में टेबल कुर्सी लगा के ही बैठना है, टेबल कुर्सी को सेट करना है, तो याद रखें कि उत्तर में मुंह करके बैठे सदैव, मुंह हमेशा उत्तर में करके बैठें और ईशान अथवा आग्नेय कोण में तो कभी बैठना ही नहीं है। गांठ मार लीजिए, ईशान और आग्नेय कोण में कुर्सी टेबल लगा के नहीं बैठना है, ठीक है। हमेशा उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, उत्तर में बैठे। अब आता है दुकान उत्तर या पूर्व में दुकान का जो भाग है, दुकान का जो द्वार है, जो खुला भाग होना चाहिए दुकान में, जो खाली स्थान होना चाहिए, वो उत्तर या पूर्व में अथवा ईशान कोण में होना चाहिए। यह कभी भी भारी नहीं होना चाहिए, इसमें भारी सामान नहीं होना चाहिए, ये खाली रहना चाहिए। ग्राहकों के लिए आने जाने का स्थान होना चाहिए, ग्राहक आएगा वहां से, उस साइड से। अगर आपकी दुकान उत्तर मुखी है और 2 द्वार की दुकान है, उत्तर में भी है और पश्चिम में भी है, तो आप उत्तर के द्वार को खोलकर पश्चिमी या वायव्य द्वार को आप बंद कर दीजिएगा। तो आपको लक्ष्मी की स्थिरता महसूस होगी, लक्ष्मी स्थिर रूप में आपके यहां निवास करेगी। अब आता है तीसरा कि मालिक यदि केबिन बनाकर बैठता है, कई दुकानों में, कई ऑफिस में, कई कार्यालय में हम देखते हैं कि जो मालिक होता है वो केबिन बनाकर बैठता है, तो केबिन हमेशा नैऋत्य कोण में बनाए। नैऋत्य कोण के अलावा किसी भी कोण में केबिन नहीं बनाए। उस केबिन में जो है विशेष रूप से जो है जो उसका प्रवेश द्वार है वो उत्तर या ईशान कोण में होना चाहिए और मालिक के बैठने का स्थान जो है वह हमेशा उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि मालिक का जो रुतबा है, जो एक प्रभाव है, वो सदैव बना रहेगा। यदि पश्चिम की दुकान है, पश्चिम दिशा की दुकान है, तो फर्श का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर आना चाहिए। समझ रहे हैं? यदि पश्चिम की दुकान है तो फर्श का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर आना चाहिए और या दक्षिण से उत्तर की ओर भी आप उस ढाल को ला सकते हैं। दोनों में ही धन का आगमन होगा, मालिक की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सही माने में देखें तो ईश्वर की मां लक्ष्मी की विशेष कृपा उसमें रहेगी। नैऋत्य कोण में जो है या उत्तर में मुंह करके इस मालिक इस केबिन में बैठेंगे तो उन्हें बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब हम कुछ बिंदुओं पर बात कर रहे हैं जो कि वास्तु की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं। आप अगर उस पर अमल करते हैं तो आपके व्यापार में अनगिनत, मैं द्विगुणित भी नहीं कह रहा हूं, अनगिनत बढ़ोतरी होगी, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी। तो सबसे पहले छोटे छोटे बिंदु आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि आगे का भाग जो है वो नाहरमुखी हो, जिस पर हम विस्तार से अभी बात कर चुके हैं। उसके अलावा 4 भुजाओं की दुकान होनी चाहिए, 5 कोण की दुकान कभी भी नहीं होनी चाहिए। 4 कोने होने चाहिए, दुकान चौरस हो, बेशक लंबी हो, बेशक चौड़ी हो, बेशक वर्गाकार हो, लेकिन 4 कोने होने चाहिए।
उसमें यदि सीढ़ियां बनाने की आवश्यकता है तो ईशान कोण को छोड़कर अन्य किसी भी दिशा में आप सीढ़ियां बना लीजिए, लेकिन भूल कर भी ईशान कोण में व्यापारिक प्रतिष्ठान की सीढ़ियां कभी भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा बहुत ध्यान देने की बात है कि ईशान कोण में आप कभी सीढ़ियां नहीं बनाएंगे। तीसरी बात आती है कि जो मुख्य द्वार होता है दुकान का या ऑफिस का, उसमें कोई ठोकर नहीं होनी चाहिए। जो दहलीज है वो बिल्कुल समतल होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। और चौथी विशेष बात कि वह काले पत्थर की नहीं होनी चाहिए, ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट की नहीं होनी चाहिए। बेशक आप दुकान के अंदर लगाएं, कोई बात नहीं है, लेकिन चौखट जो आपका जो प्रवेश द्वार है वो आपका या तो पिंक कलर का हो, व्हाइट कलर का हो, ब्लैक कलर का बिल्कुल नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप ग्रे लगा सकते हैं लेकिन ब्लैक नहीं लगा सकते। तो प्रवेश द्वार एक तो ठोकर रहित हो, दूसरा काला नहीं है, ठीक है, अन्य किसी भी कलर का वो हो सकता है। चौथी बात, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, क्योंकि मां लक्ष्मी का आगमन होता है और मां लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। इसीलिए हम दिवाली के अवसर पर पूरे घर की सफाई करते हैं, 15 दिन तक लगकर करते हैं, रंगाई पुताई सब कुछ होती है, क्योंकि मां लक्ष्मी का हम स्वागत करते हैं। तो दुकान में तो हम रोज ही मां लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, दुकान में तो रोज ही दिवाली होती है। तो रोज आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, कहीं जाले नहीं लग रहे हों, कहीं फर्श पे गंदगी नहीं हो रही हो, इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। लेकिन बार बार झाड़ू नहीं लगाएं। एक बार सुबह आप झाड़ू लगाएं, उसके बाद आप कपड़े से सफाई कर दें, और वो जो धूल मिट्टी जो होती है दुकान में ग्राहकों के आने जाने के बाद जो धूल मिट्टी हो जाती है, उसको कपड़े से एक साइड में एक कोने में आप ले लें। अगले दिन की सफाई के साथ वो बाहर चला जाएगा। ये सफाई का विशेष ध्यान रखें। इसका अगला बिंदु होता है कि ईशान कोण बिल्कुल खाली रखना है, स्वच्छ रखना है, साफ सफाई रखनी है। इस पर हम बात कर चुके हैं। और यदि पानी का पात्र हमें रखना है, दुकान में पीने के पानी का पात्र रखते हैं, कुछ लोग छोटा वाटर कूलर भी लगाते हैं, कुछ लोग कैंपर रखते हैं, कुछ लोग जो पुराने लोग हैं वो तांबे का कलश भी रखते हैं, तो वो ईशान कोण में रखें। वो जल देवता का स्थान है, उसे ईशान कोण में रखें आप, वहां अच्छा लगता है और उसका शुभ फल प्राप्त होता है। अब आता है मंदिर में देव स्थान। दुकान में देव स्थान हम कहां बनाए, मंदिर कहां बनाए? तो मंदिर हमेशा ईशान कोण में, पूर्व में अथवा उत्तर में होता है। सबसे बेस्ट है ईशान कोण, सेकंड पूर्व, और थर्ड जो है वो उत्तर दिशा में आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में मंदिर की स्थापना करें, अपने आराध्य की स्थापना करें, अपने भगवान की स्थापना करें, उनकी पूजा अर्चना करें। आपको धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आता है कि तराजू जो है, तोलने का जो तराजू होता है, वह सदैव जो है आप दक्षिण की, पश्चिम अथवा दक्षिण की दीवार से लगाकर रखें। थोड़ा सा दीवार से हटकर उसको लगाकर रखें, तो उससे ग्राहकों की जो एक तो सीधी दृष्टि होती है, ताकि संदेह नहीं होता ग्राहक के मन में कि कम तोला ज्यादा तोला, और दूसरा आपके मन में संतुष्टि होती है, और सबसे तीसरा वास्तु सम्मत भी हो जाता है। इसलिए पश्चिम अथवा दक्षिण की दीवार से थोड़ा हटाकर आप तराजू को एक स्टैंड पर लगाकर रखें। इसके अतिरिक्त जो आया कि स्टॉक जो है दुकान में हम जो रखते हैं, भंडारण जो हम करते हैं, वह भंडारण हम दक्षिण, नैऋत्य अथवा पश्चिम दिशा में करें। दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण अथवा पश्चिम दिशा में यदि हम भंडारण करते हैं तो यह स्थान भारी हो जाते हैं, और वास्तु की दृष्टि से इन दिशाओं को, इन स्थानों को भारी होना चाहिए। तो भारी होने की वजह से ईशान और उत्तर अपने आप हल्के हो गए। अपने आप हल्के होने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है, वास्तु दोष का शमन होता है। और चौथा कि जो बिजली के मीटर हैं, जनरेटर हैं, पावर पॉइंट हैं, और बिजली के जो उपकरण आदि जो दुकानों में लगाते हैं हम, उन सब का जो केंद्र है वो सारा का सारा आग्नेय कोण में जाना चाहिए, आग्नेय दिशा में, आग्नेय कोण में होना चाहिए, ताकि आपको उसका लाभ मिल सके। क्योंकि आग्नेय दिशा जो है ये इन्हीं के लिए है। इसके अतिरिक्त ये सारी चीजें, बिजली, स्विच बोर्ड, जनरेटर आदि, इसके अलावा किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए, आग्नेय कोण में ये जाने चाहिए। अतिरिक्त इसके जो है
जो हम फर्नीचर बनवाते हैं, शोकेस बनवाते हैं या अलमारियां रखते हैं, वे सारी की सारी अलमारियां, फर्नीचर आदि दक्षिण या नैऋत्य कोण में हम इनको रखें ताकि वो दिशा भारी हो सके, उत्तर और पूर्व दिशा ईशान कोण जो है वो हल्का हो सके और लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। तो ये कुछ बिंदु थे जिनके आधार पर आप अपने दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान में यदि कोई छोटा मोटा दोष है इनसे संबंधित तो आप उनको हल कर सकते हैं। और यदि आप इसको विस्तार से वास्तु का इसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो किसी अच्छे वास्तुकार से आप इसको दिखवाकर और उसके बाद आप इसका जो है समाधान करें, आप बनाएं दुकान को और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। नमस्कार।